त्रिकाल के सभी बुद्ध और महामंत्र, अनुत्तर सम्यक संबोधि तथा धारणी का सत्य। प्रिय श्रोताओं, आज हम हृदय सूत्र की अंतिम महान शिक्षाओं पर पहुंचते हैं। त्रिकाल के सभी बुद्ध प्रज्ञापारमिता के आश्रय से अनुत्तर सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं। और इसलिए जानो, प्रज्ञापारमिता महामंत्र है, महाज्योतिर्मंत्र है, अनुत्तर मंत्र है, असम मंत्र है, जो समस्त दुहकों को दूर करता है। यह सत्य है, असत्य नहीं। त्रिकाल के सभी बुद्ध। त्रिकाल भूत, वर्तमान, भविष्य। 10 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 विदिशाएं, ऊपर और नीचे, संपूर्ण अंतरिक्ष। महायान बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध अनंत हैं। प्रत्येक लोक में बुद्ध हैं। हमारे इस लोक में शाक्य मुनि इस काल के बुद्ध हैं। उनसे पहले दीपंकर बुद्ध थे। उनके बाद मैत्रेय होंगे, जो 56 अरब 70 करोड़ वर्षों बाद आएंगे। त्रिकाल के सभी बुद्ध बिना किसी अपवाद के, सभी बुद्ध प्रज्ञापारमिता के माध्यम से ही बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं। अनुत्तर सम्यक संबोधि, अनुत्तर SAMYKSABODHI, यह भी हमारे भारत की संस्कृत भाषा का शब्द है। अनुत्तर सर्वोच्च, जिससे ऊपर कुछ नहीं। सम्यक पूर्ण, संपूर्ण। संबोधि जागृति, ज्ञान, अर्थात सर्वोच्च, पूर्ण और संपूर्ण जागृति केवल बुद्ध के पास यह होती है, जो ब्रह्मांड के समस्त तत्वों को, भूतवर्तमान भविष्य को बिना किसी बाधा के जानते हैं। मंत्र DHRA धारणी, क्या यह अंधविश्वास है? नहीं। धारणी का संस्कृत अर्थ है सत्यवचन या सर्वग्राहक। सत्यवचन, किसी बुद्ध या बोधिसत्व ने अपनी दीर्घकालीन साधना के फलस्वरूप जो परम सत्य जाना, उसे संक्षेप में अभिव्यक्त किया, वह है धारणी। वह सत्य है क्योंकि वह साक्षात्कृत अनुभव से आया है। सर्वग्राहक, समस्त साधना का सार, केंद्रीय विचार। बौद्ध ग्रंथों के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों के अंत में एक धारणी होती है, यह उस सूत्र का सार है। और समस्त बौद्ध मंत्र संस्कृत में हैं। हमारी भारत भूमि की भाषा में। यह फिर सिद्ध करता है, बौद्ध धर्म की जड़ हमारी भारत भूमि में है। 4 महान प्रशंसाएं। 1 महामंत्र, असाधारण प्रभावशाली मंत्र। 2 महाज्योतिर्मंत्र, जो सूर्य के समान समस्त अज्ञान को प्रकाशित करे, समस्त प्रज्ञा जागृत करे। 3 अनुत्तर मंत्र, जो अनुत्तर प्रज्ञा प्रदान करे। 4 असम मंत्र, जो असम, सर्वोच्च, बोधि और बुद्धत्व प्राप्त करवाएं। ये चारों प्रशंसाएं मंत्र को अन्य मंत्रों से श्रेष्ठ नहीं कहती, सभी धर्म समान हैं, बल्कि यह बताती हैं कि इस मंत्र के पाठ से साधक क्या प्राप्त कर सकता है। समस्त दुहकों को दूर करता है, यह सत्य है, असत्य नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि मंत्र पढ़ने से तत्काल धन मिलेगा या समस्याएं हल होंगी। समस्त दुहकों को दूर करना सबसे पहले मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर, क्योंकि सब कुछ चित्त से उत्पन्न होता है। मनोविज्ञान में एक प्रयोग, एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया। उसे बताया गया कि उसका रक्त बूंद बूंद बहेगा। आंखें बंद करके उसके कान में पानी की बूंदों की आवाज सुनाई गई। केवल मानसिक आत्मसम्मोहन से, बिना किसी शारीरिक क्षति के, वह मर गया। यह सिद्ध करता है, मन की शक्ति असीम है। 10 बनाम 1 का नियम, एक नकारात्मक विचार आए तो उसे 10 सकारात्मक विचारों से प्रतिस्थापित करो। वर्षों के अभ्यास से मन स्वतः सकारात्मक हो जाता है। अगली कड़ी में हम इस महाग्रंथ की अंतिम और सबसे पवित्र शिक्षा पर पहुंचेंगे, गते गते पार्गते पारसंगते बोधि स्वाहा, और जानेंगे कि हृदय सूत्र की प्रज्ञा को दैनिक जीवन में कैसे उतारें। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।